जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। क्या सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर आपका बहुत अच्छा नहीं गया है? क्या आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ, जो भी कट ऑफ कही जा रही है उससे आप काफी पीछे हैं और बहुत निराशा फील हो रही है? मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सेम मैसेज या कह लीजिए सेम तरीके का कंसर्न है जो उन्होंने मेरे से पूछा है। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। उनका ये कहना है कि हमने सीएपीएफ का फॉर्म जरूर भरा था। सीएपीएफ जो कि ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर रैंक की जॉब आपको देता है 5 फोर्सेस में, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड एसएसबी। तो उसके लिए बचे हैं 2 महीने, और 2 महीनों में हमें क्या चीज करनी चाहिए कि हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकें और एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकें बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। और क्योंकि एक साल पूरा का पूरा वेट करना और एग्जाम की तैयारी करना काफी मुश्किल हो जाता है, मेंटली काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इनिशियली इस 2 महीने के लिए आप अपने लिए एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे सीएपीएफ बहुत अच्छा करना है। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? अच्छा, इसमें मैं कुछ जो है मिथ भी तोड़ने वाला हूं, क्योंकि ये भी मेरे को बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर पेपर 1 हमारा बहुत अच्छे से रेडी है। तो उनको भी बता दूंगा कि आपका पेपर 1 रेडी नहीं है, उसके रीजन भी बता दूंगा कि जो, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है तो मेरा पेपर 1 रेडी है, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। सॉरी टू से, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी, उसका भी रीजन बताऊंगा। तो 2 चीजें हैं, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या चीजें हैं जो, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो सीएपीएफ देना चाहते हैं। अब एक अच्छी अटेम्प्ट देना चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ, एक ऑल्टरनेटिव हम अपना क्रिएट कर लें और अच्छी एक नौकरी में ट्राई कर सकते हैं। उनको क्या क्या चीजें वो 2 महीने में कर सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले तो पेपर 1 की बात करते हैं। पहली बात, आपका पेपर 1 चेक होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर उसमें आप एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लेके आएंगे, फिर आपका पेपर 2 चेक होगा। फिर दोनों के कंबाइंड मार्क्स लगते हैं, फिर कट ऑफ आती है जिसमें फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। देखो, पेपर 1 जो है, अगर मैं सीएपीएफ की बात करूं वर्सेस सिविल सर्विसेज, ठीक है जी, सिविल सर्विसेज, तो इसमें कुछ मूलभूत जो है, कह लीजिए एक डिफरेंस है। वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, अभी उसके मैंने एक आंसर की भी बनाई थी, डिटेल्ड आंसर की है, उसको भी जाके आप देख लेना। इसमें पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें साइंस एंड टेक पूछा जाता है, ठीक है, साइंस एंड टेक पूछा जाता है। इसमें साइंस एंड टेक नहीं, मतलब हो सकता है 2-4 क्वेश्चन पूछ ले, बट साइंस एंड टेक नहीं, इसमें साइंस, प्रॉपर साइंस, ठीक है जी, प्रॉपर साइंस जो है यहां पर आपका पूछा जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा 2-4 क्वेश्चन नहीं, अराउंड 30 क्वेश्चंस। फिर भी मैं अगर इसको रेंज ले लेता हूं तो मैं 25 to 30 क्वेश्चंस लिख लेता हूं, ठीक है जी। इतने क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आते हैं, साइंस के टॉपिक में से। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो 9th और 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी हैं, उनमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले, अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि आपका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स नहीं हो रहा, और या फिर आप बॉर्डर लाइन पे हैं और आप सीएपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्ट रीडिंग साइंस। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 25-30 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपका सीएपीएफ पेपर 1 में आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा हुआ है, इवन इंटरव्यू भी दिया हुआ है, वो सीएपीएफ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी। मैंने हैव सीन, ठीक है, इन द सीएपीएफ जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि दे थॉट कि हाँ भाई पेपर 1 हमारा अच्छा है, बट वो जहां वहां पे गए, मान लो इंजीनियर हैं आप, आपको बायो के क्वेश्चन की हवा भी नहीं लगेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन पे फंडामेंटल ऑफ सेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी क्योंकि पढ़ा नहीं है, ठीक है, रिवाइज नहीं किया, बहुत साल पहले पढ़ा था, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 25 से 30 क्वेश्चन। दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस, ठीक है जी, यहां पर आपको जो है एज सच कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं, अब आज के समय पर 4 से 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी आने लगे हैं, ठीक है। इसको लेकर मैंने बताया भी था।
सेशन एक टेलीग्राम पे अपने चैनल पे मैसेज भी डाला था कि हम कंप्यूटर को लेकर क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, हम वो ncrtquiz.com के पोर्टल पे डाल देंगे और वो जो एक मेगा कॉम्बो पैक है, ठीक है, उसमें हमने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन अपलोड होंगे वो उसमें भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 से 5 जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मैटर कर जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे अच्छा 5 क्वेश्चन के लिए मैं इतना परेशान क्यों हूं, बट आप ये सोचिए चलिए ना कि अगर मैं एक लिमिटेड सा सिलेबस प्रिपेयर करके जाता हूं कंप्यूटर का, तो ये क्वेश्चन मैं आसानी से क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस जो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो है कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ता, जो डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी क्विज जो हमारा ही पोर्टल है उस पे जाके चैप्टर वाइज क्विज कर सकते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब के इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे आपको सीएपीएफ और सीडीएस के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उन दोनों देखने हैं, सीडीएस के भी क्वेश्चंस देखने हैं, सीएपीएफ के भी देखने हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो डेडिकेटेडली 60 दिन अपने अगले बहुत फोकस करना चाहते हैं सीएपीएफ के लिए। ठीक है, और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उसमें भी मान के चलिए टॉप रैंक लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ncrtquiz.com प्लस pyq। ठीक है, तो ये 3 चीजें एनसीईआरटी मतलब पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें समय लग रहा है तो सीधा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन जाके कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी पढ़ने में, कंसोलिडेट करने में समय लगेगा। ठीक है, टोटल 25 चैप्टर हैं इसके। ठीक है, इसके 25 चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है आपको इसको भी पढ़ने में समय लग जाए। तो सीधा आप, क्योंकि इतने टफ नहीं है, द थिंग इज के क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। ठीक है, दूसरा हो गया कंप्यूटर के क्वेश्चन। तीसरा, ठीक है, तीसरा डिफरेंस पेपर 1 में ही, ठीक है, पेपर 1 में ही मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है जी, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब मैथ्स एंड रीजनिंग में आप कह सकते हैं कि नहीं जी हमने पढ़ा है, सी सेट के लिए पढ़ा है। ठीक है, सी सेट के लिए पढ़ा है, बट सी सेट के लिए जो आपने मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ा और यहां पर जो मैथ्स एंड रीजनिंग है इसके मार्क्स लगने हैं जी, और इसके जो पेपर 1 के मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। यहां पे जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं, जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो सी सेट क्वालिफाइंग है यहां पर 18 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए मैथ्स और साइंस अगर मैं दोनों मिला लूं तो मैथ्स एंड साइंस में 45 टू 50 क्वेश्चंस, अराउंड 50 क्वेश्चंस जो है सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से ही हैं पेपर में। तो आपका जनरली जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है उसका फोकस किस पे होता है? उसका फोकस करंट अफेयर्स पे होता है, उसका फोकस पॉलिटी पे होता है, उसकी पॉलिटी बहुत अच्छी होती है, ज्योग्राफी अच्छी है, हिस्ट्री अच्छी है। बट ये वाला पार्ट, ये जो 50 नंबर, 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 125 क्वेश्चन आपका कोर एरिया नहीं है। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरा पेपर 1 बहुत अच्छे से रेडी है। ठीक है, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी ऐड कर लिए। ठीक है, तो टोटल अगर मैं 50 क्वेश्चन देखूं तो वो 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 120, ठीक है, 2 5, तो लगभग 40% पेपर आपका रेडी नहीं है अगर आप बहुत डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप, फिर क्या होगा, मान लो आपका क्लियर हो भी गया रिटर्न, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो जस्ट आपकी कट ऑफ क्लियर है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिकली आप पिछला 5 साल का एनालिसिस मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो आपको कट ऑफ से कम 20 25 30 नंबर एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तो आप कह सकते हो कि मेरा अच्छा स्कोर आएगा या रैंक आएगा। ठीक है, तो आपको ये 40% पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। तो पहला मिथ जो है कि पेपर 1 हमारा रेडी है, ये मैंने आई होप थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। अब आता हूं पेपर 2 पे। ठीक है जी, पेपर 2 जो है सीएपीएफ का, उसमें देखो अब क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने मेंस के लिए कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, या थोड़ा कहीं ना कहीं वो माइंडसेट वैसा होता है, तो आंसर लिखने में उतनी दिक्कत नहीं होती, ऐसे राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग। तो पहला इसमें होता है ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में अगर हम पेपर पूरा देखें तो ऐसे राइटिंग 4x20 आर्गुमेंट राइटिंग होता है। तो इसमें आपको 6 ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से आपको 4 ऐसे लिखने हैं। ठीक है, 4 आउट ऑफ 6 ऐसेस। ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, जो भी आपने लैंग्वेज मेंशन किया होगा फॉर्म फिल करते वक्त। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि अगर किसी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट द थिंग इज कि अब आपको लिखना है एक्चुअली में।
ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे इसको कहा जाता है कि 300 वर्ड्स में लिखो। ठीक है, 300 वर्ड्स में लिखो। ये भी मैं कई बार बोलता हूं कि आपको 300 वर्ड्स में नहीं लिखना है, आपको 270 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि तभी आपका पेपर पूरा होगा, नहीं तो पूरा पेपर हो नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग जो है उसमें आपके दो क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के, 20 ईच, तो 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो ये 80 मार्क्स का हो गया और ये हो गया आपका जो है 40 मार्क्स का। ठीक है, ये 40 मार्क्स का हो गया। अब ये जो 40 मार्क्स का है, ठीक है, ये आपका इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मतलब आपका ये नहीं है कि 4 दिए हैं 2 करने हैं, 3 दिए हैं 2 करने हैं, 2 दिए हैं 2 ही करने हैं। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में लिखना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, हिंदी के छात्र हैं, तो आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसमें आर्गुमेंट राइटिंग में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या होता है कि यूपीएससी स्टूडेंट जो बिल्कुल सिर्फ ऐसे जाता है कि हाँ भाई मैं आज एग्जाम है देके आ जाता हूं, वो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ कर देता है। क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली है आर्गुमेंट राइटिंग, जैसे होता है ना, दो लोगों का आर्गुमेंट हो रहा है, फॉर और अगेंस्ट, एक पक्ष में एक विपक्ष में। तो आपको बिल्कुल सिंपल, कोई बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन ऐसा नहीं, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में 3 4 5 पॉइंट जो भी आपको उसके फेवर में समझ आ रहे हैं, उस टॉपिक के अगेंस्ट में समझ आ रहे हैं। ठीक है, वो लिखने हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट। तो इसका जो फॉर्मेट है वो अलग है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग। अब ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 into 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है आप जनरली सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कहीं पे भी नहीं आता है, तो इसका अलग एक फॉर्मेट है प्रॉपर। ठीक है, इसको लेकर मैंने वीडियो बनाई भी है, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, देखो 80, 40, 120 और 20, 140 नंबर का पेपर हो गया ये। ठीक है, 140 नंबर 200 में से। ठीक है, बचा 60 नंबर का पेपर। एक आता है आपका प्रेसी राइटिंग। ठीक है जी, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफी अच्छी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। प्लीज प्रेसी राइटिंग को ये मत सोचिए, अच्छा ये अगेन जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जनरली प्रेसी राइटिंग के बारे में ज्यादा नहीं करते हैं। अच्छा, जो मेंस में, अगर आपने मेंस भी लिखा है, ठीक है, तो मेंस में क्या होता है कि लाइक जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर, जो दो कह लीजिए ऑप्शनल पेपर्स होते हैं जो क्वालिफाई करने जरूरी हैं पर उनके मार्क्स नहीं लगते, कोई हिंदी की जगह कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें हमें सिर्फ पास करना रहता है। ठीक है, इसमें मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग का कुछ बेसिक नियम है। हमें लगता है अच्छा बस 1/3 करना है उसको, अच्छा इस पैरे में 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल के लिख देते हैं, हो गया प्रेसी राइटिंग। दैट इज नॉट प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, ये इसको लेकर वीडियो बनाई है। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर मार्क्स कर पाएंगे। तो 200 नंबर कम नहीं है। 200 नंबर में बच्चों के, कईयों के नंबर 60 70 भी रहते हैं, कईयों के 100 तक नंबर आते हैं, 110 तक नंबर आते हैं। तो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो आपको ये देखना है कि कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, वो 30-40 नंबर बहुत सारी गेम जो है डिसाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है जी, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन भी लाइक प्रैक्टिस के साथ बेटर तरीके से मैं आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, वो नहीं है कि हाँ बिल्कुल जैसे स्कूल में होता था, क्वेश्चन दिए हैं उस आंसर आपको पता है कि कॉम्प्रीहेंशन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, यू हैव टू सी। नेक्स्ट जो है, जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, 60 नंबर का पेपर बचा था ना। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर है आपका 25 मार्क्स का। अगर आप इस इंग्लिश ग्रामर को देखोगे तो ये भी काफी ट्रिकी पूछता है। ऐसा नहीं है कि आसान है, आप गए और पेपर दे के आ गए। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए, ठीक है, आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है और आप प्रैक्टिस करके नहीं गए, यार ठीक है बेसिक से तो इंग्लिश है, तो आप छोटी छोटी गलतियां करके आओगे। और हमने जो मॉक टेस्ट लिए हैं, लास्ट ईयर भी मॉक टेस्ट लिए थे, बहुत उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो उसमें भी हमने देखा कि इंग्लिश में कई बच्चों के 4-5 नंबर भी थे 25 में से। ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर हम 25 नंबर का सेक्शन लें, क्योंकि उनको लग रहा है अरे ये तो आसानी है,
और किसी ने अगर थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया है वो 15, 16, 20 नंबर तक लेके आ रहा है। तो यहां पर भी एक ये सेक्शन ऐसा है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये है प्रेसी राइटिंग, ये दोनों 60 नंबर, तो इनमें से आप 25 माइनस कर लीजिए, 35 नंबर, ये 15 और ये 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर 2 का पूरा एनालिसिस। तो पेपर 2 में क्या क्या चीजें सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट नहीं करते हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, और ये ग्रामर पर फोकस नहीं करते हैं, प्रेसी राइटिंग पे फोकस नहीं करते हैं। तो आप ये मान के चलिए, ये अगर 15 नंबर का है, ये 20 नंबर का है, ठीक है। सो 15 और 35 और 25 हो गया आपका 60। तो इस पे फोकस, इस पे 40 नंबर का फोकस, 20-60 नंबर का फोकस, और ये 40, लगभग 100 नंबर का पेपर यहां पर भी आपका फोकस से बाहर है। अगर आप सही से पेपर 2 को ध्यान से, क्या उसकी, देखो हर एग्जाम की ना एक नीड होती है, वो नीड जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको लेकर भी हमने एक पूरा बैच है टीम निष्ठा ऐप पर, वो आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक है, जिसमें हमने काफी डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं और बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, एसे के, आर्गुमेंट राइटिंग के, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, इन सब के। इसके अलावा हम मॉक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो दैट इज अप टू यू टू डिसाइड, बट आई होप मैंने आपको इस वीडियो में काफी चीजें बता दी हैं। क्या चीजें हैं, साइंस पढ़ना है आपको, अगर आप अगले 2 महीने के आपका टारगेट, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ठीक है, करंट अफेयर्स ठीक है, ठीक है, तो आपको साइंस पे फोकस करना है, साथ साथ वो टॉपिक्स रिवाइज करनी है। साइंस, कंप्यूटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको लेकर हमने क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए ऑलरेडी, मटेरियल हमने रेडी कर लिया है कंप्यूटर का। मैंने बाकायदा बच्चों को ये बात बोली कि क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन सीडीएस और सीएपीएफ दोनों में ही पूछ रहा है, तो उसको लेकर भी हमने सेशंस जो है बनाएंगे, ठीक है, सेशंस बनाएंगे, और उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी बैच था उसी में वो वीडियोस हम अवेलेबल कराएंगे। उसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, तो ये 50 क्वेश्चन हैं जो आपको फोकस करने हैं, जो आप सिविल सर्विसेज में फोकस नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा पेपर 2 में जो है आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी और इंग्लिश ग्रामर, ये जो लगभग 100 नंबर का पेपर है, ये भी आपका ज्यादा फोकस सिविल सर्विसेज में नहीं रहता है। तो 50 इंटू 2.5 कितना हो गया, सॉरी 50 इंटू 2 100 नंबर, और 100 नंबर यहां पे 200 नंबर का पेपर आउट ऑफ 200, सॉरी आउट ऑफ 450, 200 का जो कह लीजिए पेपर है, वो आपका कोर एरिया नहीं है, जो आपने सिविल सर्विसेज में नहीं पढ़ा, ये थोड़ा अलग है, ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बता देता हूं। सो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, मैंने 2 बार लगातार किया, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही अपनी, एट द एज ऑफ 21, 22। सो उसके बाद नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो प्लान बी था सीएपीएफ, ठीक है। मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं बहुत सारे सेशंस में। सो अगर आपके लिए जो ये प्लान बी है, और खासकर अभी अगर मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखूं, कुछ दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसमें कहा गया है कि सीएपीएफ में एनएफएफयू, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज आनी चाहिए, और उसको इंप्लीमेंट किया जाए, और धीरे धीरे जो डेप्यूटेशन पे ऑफिसर्स आते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स, उनकी डेप्यूटेशन कम की जाए, तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी बेटर होंगे। ओवरऑल अगर आप यंग एज में, मान लीजिए 22, 23 में एंटर कर जाते हैं, 24 तक एंटर कर जाते हैं, यू हैव लाइक द प्रोग्रेशन अप टू आईजी रैंक, एडिशनल डीजी रैंक तक होता है वैसे, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट 1 रैंक लोअर, आईजी रैंक तक आप जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड सर्विस। और इसको लेकर अगर आप क्लैरिटी रखते हैं, 2 महीने तैयार करते हैं, मैंने आपको इसके थोड़े से पॉजिटिव्स भी बता दिए, तो ये 200 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 450, इस पे फोकस कीजिए, ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीएपीएफ में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप द वीडियो वाज क्लियर, सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं, ठीक है जी। कोर्सेज को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म है और ncrtquiz.com है। सो वी आर रनिंग 2 प्लेटफॉर्म्स, उनको जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं इफ यू वांट टू। अदरवाइज बहुत सारा फ्री मटेरियल हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।